हेलो बच्चों। आज हम लोग जैक बोर्ड के टॉप 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो मैथ के जैक बोर्ड में हमेशा बार बार पूछा जाता है 10th के लिए। ठीक है ना। तो हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे अभी। और इसी तरह से हमारा ये सीरीज जो है चालू रहेगा। और सभी लोग सभी क्वेश्चंस को जो है अटेंड करेंगे और समझेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का कह रहा है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। इसमें से 5005 का अभाज्य गुणनखंड कौन है? चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में से एक हम लोग का जो है सही है। तो सबसे पहले हम लोग 5005 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं और देखते हैं। 5005 का हम लोग का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या से कटेगा ये? 5 से। 5 से कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, डबल जीरो है, डबल जीरो एक बार में। फिर हम लोग 5 से इसको काटे, 5 से काट दिए। अब हम लोग कहाँ से कटेगा? 2 से कट भी नहीं करेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से काटते हैं। कहाँ से? 7 से। 7 एकम 7, कितना बचा इसमें कर घटाने के बाद 10 में से? 3, 3 जीरो मिलके हो गया 30, 7 चौ 28। अब यहाँ पर बचा 2, 2 अब एक मिलके हो गया 21, 17 21, कितना हो गया? 143। अब 143 हम लोग किस चीज़ के पहाड़ा में काट सकते हैं ये देखना है। तो ये 11 के पहाड़ा में कटेगा। 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं, कितना बार में जाएगा? 11 14 है, एक बार में 11 कम 11 हो जाएगा। एक बाद 11 तिहाई, इसमें कर बचल है 3, 33 हो जाएगा। मतलब इसका गुणनखंड कितना बना? 5 × 7 × 11 × 13। बाहर बाहर जो है ये सब गुना करने के बाद यही हम लोग का इसका गुणनखंड होगा। तो ये कहाँ पर है देखिए ऑप्शन में, 5 × 7 × 11 × 13। किस ऑप्शन में है हम लोग का? देखिए ढूंढिए इसको जल्दी से। तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग के तीसरा में है, सही हो गया। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है। 3√2 एक खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है और संख्या है, बताना है। ऑप्शन दिया गया है परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, प्राकृत है। तो देखिए तीन जो है ना, सिर्फ तीन, तो तीन देखिए हम लोग का जो है परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन इसका गुणज जो है √2, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो जब परिमेय संख्या व परिमेय संख्या गुना होते हैं तो टोटल जो भी रिजल्ट आता है ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जब रिजल्ट आता है तो ये भी संख्या क्या हो गया? अपरिमेय। अपरिमेय हम लोग कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा में है, यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा तीसरा प्रश्न है, y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है। बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना, संख्या पता करना है। तो देखिए ये एक्स वाला लाइन है, ये वाला एक्स वाला लाइन है ये, ठीक है ना। और इस एक्स वाला लाइन में हम लोग को देखना है कि ये जो ग्राफ है कितना बार इस पर टच किया है, कितना बार क्रॉस किया है। तो देखिए एक बार यहाँ पर क्रॉस कैले है और एक बार यहाँ पर कैले है। तो कै बार हुआ? एक और एक, दो। यानी कि पी एक्स शून्य की संख्या कितना हो गया? 2। ऑप्शन नंबर सी में हम लोग का है सही। नेक्स्ट प्रश्न है फोर्थ नंबर, दिया गया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक है। अब इसका शून्यक हम लोग को पता करना है कि कौन कौन है। तो चलिए शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। -15 का शून्यक है, मतलब इसका जो है इस बहुपद का शून्यक इसमें से कौन सा जोड़ा है ये हम लोग को बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग व्यवस्थित करेंगे इस तरह से कि इसका भी हम लोग शून्यक निकालना आसान आसान हो जाए। ठीक है ना। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं इसको। पहले एक्स स्क्वायर दिया गया है और यहाँ पर है -15। तो इसको हम लोग एक फार्मूला की तरह तोड़ने की कोशिश करते हैं और फार्मूला आप लोग परिचित हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो ए स्क्वायर तो यानी कि एक्स स्क्वायर है ही यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है ना। 15 को हम लोग इस तरह से तोड़े कि बी स्क्वायर के रूप में टूट जाए। तो बी स्क्वायर के रूप में हम लोग इसको तोड़ेंगे तो अंडर रूट क्या कर देंगे? 15 और साथ में स्क्वायर। इससे हम लोग कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम लोग इस तरफ इसको तोड़ दिए। अब देखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस √15 के स्क्वायर हम लोग के प्राप्त हो गया है। ठीक है ना। तब अब यहाँ पर देखिए ए का मान कितना आ जा रहा है हम लोग के? ए बराबर एक्स। और बी का मान कितना आ जा रहा है? अंडर रूट में 15 आ जा रहा है। ठीक है ना। अब इस फार्मूला को अगर के हम लोग पूरा रूप से आगे देखें तो इसका क्या होता है फार्मूला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना। तो इसी पर आधारित हम लोग इसको हल करेंगे। तो ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस √15, एक्स प्लस √15 हो जाएगा इंटू में अब हो जाएगा एक्स माइनस √15। ठीक है ना।
अब इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, शून्य का पता करना है ना, इसलिए बराबर में हम लोग इसको शून्य ले लेंगे, और इस शून्य इसके भी बराबर में है और इसके भी बराबर में है। तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके हल हल में इसको ले लेते हैं। एक बार लेते हैं हम लोग x प्लस में √15 बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर जो होगा इधर 15 में रूट जो है प्लस में है, इधर साइड में 15 रूट, इधर आगे काम हो जाएगा माइनस में √15। एक आंसर हम लोग का ये हो गया, ठीक है। और दूसरा हम लोग लेते हैं अबरी बारी वाला भाग, x माइनस √15। तो x माइनस √15 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इधर साइड में क्या है, ये माइनस में है, इधर आगे काम हो जाएगा प्लस में। x बराबर हम लोग का हो जाएगा आंसर प्लस में 15। तो एक आंसर ये और एक ये, मतलब माइनस में √15 और प्लस में √15। अब कौन सा ऑप्शन में ये है हम लोग का है, देखिए यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी में है ना, तीसरा नंबर सही हो जाएगा हम लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। 5वां क्वेश्चन है, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। मतलब दो चर रैखिक समीकरण जो है उनका जो आलेख बनेगा वो एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करेगा, ठीक है ना। तो क्रॉस करेगा तो यहाँ पर इस बिंदु पर जो है हल प्राप्त होगा, वो कितना हल प्राप्त होगा ये हम लोग को बताना है, ठीक है ना। तो जब एक बार रेखाएं क्रॉस करती है तो एक बिंदु मिलता है और एक बिंदु मिलता है, तो हल कितना होता है, एक हल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोग का जो है ए 5वां का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण का निकाय दिया गया है यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अनंत हल होंगे यदि। इसका हम लोग कब कह सकते हैं कि इसका जो है हल अनंत होगा, ठीक है ना। तो अनंत हल के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए इसके लिए हम लोग तीनों यहाँ पर तीन शर्त होते हैं, तीनों शर्त यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होता है, ठीक है ना। जब इक्वेशन इस तरह से रहेगा तो इसका जो है ना सिर्फ एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल। और ये जो है रेखाएं क्या करेंगे, आपस में प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना, करेंगी। और साथ में ये संगत होंगे। क्या होंगे, संगत। इसको याद रख लेना है। हम लोग एक सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसका सॉल्यूशन हम लोग आधारभूत से पूरा अच्छा से समझेंगे। तो पहला कंडीशन में क्या हुआ कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 है, तो क्या क्या हल होगा, एक हल होगा, ठीक है ना। और प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगे और साथ में ये संगत होगी, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है ये जानिएगा। दूसरा कंडीशन में होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हल है अनेक होगा। कितना हल होगा, अनेक हल होता है, ठीक है ना। हल अनेक होगा और रेखाएं जो है एक दूसरे के समपाती रहेंगी। कैसी रहेंगी, समपाती। समपाती का तात्पर्य यह है कि एक दूसरे पर दोहराए रहेंगे, ठीक है ना। जब एक बिंदु पर क्रॉस किया था तो एक हल हुआ था, अब लाइनों पर लाइनों दोहरा गया है, एक पर दोहरा गया है, मतलब कि अनंत बहुत सारे बिंदु पर यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, टच कर रहा है, तो बहुत सारे हल होंगे। तो इसलिए जो सब समपाती होती है रेखाएं तो उसका अनेक हल होते हैं, ठीक है ना। और साथ में ये भी जो है क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत। अब तीसरा कंडीशन देखिए। तीसरा कंडीशन ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, ठीक है ना। इसमें c1/c2 जो है बराबर नहीं होता है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं जो है समांतर होती है और उसका कोई हल नहीं होता है। तो कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और साथ में रेखाएं कैसी रहेंगी, तो समांतर रहेंगी। कैसी रहेंगी, समांतर रहेंगी। और साथ में क्या होगा, संगत की असंगत, 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 ठीक है ना। अब हम लोग के जो क्वेश्चन था 6 नंबर, इससे समझिए इसमें क्या कहा गया, अनंत हल के लिए कौन सा कंडीशन है। तो अनंत मतलब अनेक। तो अनेक के लिए क्या चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर आंसर ढूंढिए, तो कहाँ पर ऐसा कंडीशन बन रहा है कि a1/a2 भी बराबर है। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर में, ठीक है ना। 6 नंबर का हम लोग कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। 7 नंबर में देखिए दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 5 और
3x प्लस 2y बराबर 8 का हल है। अब ये समीकरण दिया गया है, इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक। अब इसका हल जो है, इसमें से 4 ऑप्शन में से एक हल है। अब इसको हम लोग पहचानने के लिए एक छोटा सा हम लोग तरीका अपनाएंगे। क्या, इस x का और y का मान जो है ना, सब यहाँ पर 4 ऑप्शन में दिया गया है। और चारों ऑप्शन में से हम लोग बारी बारी से सबके मान रख करके देखेंगे। तो देखिए, दो रखते हैं x जहाँ पे, यहाँ पर, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। जैसे समीकरण ये है ना, है 2x प्लस वाई बराबर 5। तो x के मान और y के मान रखेंगे इस साइड में, तो हम लोग को इधर साइड वाला बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अगली बार क्या रख रहे हैं, पहले ऑप्शन के अनुसार से 2। तो 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, प्लस y के मान 1 लेते हैं, माइनस में 1 है तो प्लस माइनस यहाँ पर हम लोग -1 डायरेक्ट लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, इधर साइड में 5 है और इधर साइड में कितना जाएगा 3। 3 बराबर 5 हो सकता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसके बाद अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला में हम लोग के है x बराबर -2 और y बराबर कितना लेना है 1। तो x जहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, अभी -2 लिखते हैं हम लोग, 2 गुना -2 ले लेना है, और प्लस है y का मान कितना है, प्लस में 1 है, बराबर में 5 आना चाहिए हम लोग के। तो ये वाला 2 दूना -4 हो गया, प्लस में 1 हो गया, बराबर में 5 हो गया। अब -4 में से प्लस में यहाँ पर 1 है तो घटेगा, तो -3 बराबर कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ बराबर है आपस में, ये नहीं है, तो हम लोग के लिए भी कंडीशन क्या है, सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग ऑप्शन नंबर सी देखते हैं ना। चलिए सी नंबर में दिया गया है x बराबर 2 y बराबर 1, और इसी पर हम लोग रखेंगे फिर से। तो 2 गुने कितना हो जाएगा, y के x मान भी 2 है, प्लस और y की जगह पे कितना लेना है 1 लेना है ना, तो y की जगह पे 1 ले लिए। अब बराबर में इधर हम लोग का समीकरण में जो दिया गया है वो 5 है यहाँ पर। तो यही हम लोग के दोनों साइड में बराबर आना चाहिए। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4 हो गया, प्लस 1 और इधर साइड में 5 है, और 4 1 5 हो गया, और इधर साइड भी 5 आ गया। मतलब दोनों तरफ ये जो है बराबर लाने में हम लोग का जो है यहाँ पर जो मान है x और y का, ये सही साबित हो रहा है ना। तो हम लोग इसी तरह से देखते हैं, अब दूसरा समीकरण में भी काम करेगा, इस साइड वाला में भी, और किस में काम करेगा, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा, ठीक है। तो लिख के देखते हैं हम लोग, 3 है गुना x जहाँ पे कितना ले लेंगे हम लोग 2 लेना है ना, और y की जहाँ पे 1 लेना है। तो x जहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2, प्लस 2 गुना y की जहाँ पे कितना लेना है 1, बराबर में कितना है 8 दिया गया है ना, यहाँ पर देखिए 8। तो बराबर में हम लोग 8 ले लेंगे, और दोनों पक्ष हम लोग को बराबर आएगा तो समझेंगे सही है। तो 3 दूना यहाँ हो जाएगा 6, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, बराबर में इधर साइड में 8 है, और 6 2 कितना हो जाएगा 8, बराबर में 8। देखिए दोनों पक्ष क्या हो गया बराबर, LHS बराबर RHS। मतलब कौन सा आंसर जो हम लोग समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो ये वाला सी वाला ना, तो यही इसका हल होगा 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ना सभी क्वेश्चन को हल भी करना पड़ता है, और कुछ हम लोग उसको ट्रिक्स भी होते हैं, इसे दिमाग से भी बना सकते हो, ठीक है। देखिए इस साइड में जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठा हुआ है, फार्मूला पर है इस साइड में, और इस साइड में देखिए किसी भी तरह के स्क्वायर आने की संभावना नहीं है। तो एक तरफ स्क्वायर आने वाला संभावना है, एक तरफ स्क्वायर नहीं आने वाला संभावना है, तो इसको हम लोग ट्रिक से देखें तो ये जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी हम लोग विस्तार से भी इसको जानेंगे। और इसमें देखिए इधर साइड में भी स्क्वायर है, और यहाँ साइड स्क्वायर है, और यहाँ पर एक और एक्स है, तो गुना होगा तो क्यूब हो जाएगा, तो ये हम लोग के द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको इस तरह से भी हम लोग पकड़ सकते हैं। और इसमें देखें तो x गुना x यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग के जो है एक्स स्क्वायर तो मिलेगा, लेकिन इधर साइड भी एक्स स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि x यहाँ भी है और x यहाँ पर भी है, तो दोनों गुना होगा, एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा, एक्स स्क्वायर इधर भी, तो इधर से जब इधर जाएगा तो ये इसको खत्म कर देगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये जो है द्विघात समीकरण ये नहीं है, और डी नंबर है कि इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग का ऑप्शन जो है ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ए नंबर कैसे सही हो रहा है उसको हम लोग थोड़ा हल करके देख लेते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, और इधर साइड में बराबर में है माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा ना, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि 2a यानी कि एक्स, बी यानी कि 1, और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब बराबर में इधर देखिए -2 से गुना करेंगे, माइनस प्लस में एक्स है यहाँ पर, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 एक्स हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर कितना -3 है, और यहाँ पर -2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कितना हो जाएगा 3 दूना के 6। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं इधर साइड में, तो ये हो गया हम लोग के एक्स स्क्वायर
प्लस में हो जाएगा 2x एकम 2x प्लस में हो गया इधर साइड ये हम लोग का 1 का स्क्वायर 1 हो गया है, ठीक है ना। अब इधर साइड से 2x आएगा तो इधर काम हो जाएगा माइनस से प्लस में हो जाएगा 2x, और ये 6 जो है इधर से प्लस में है तो इधर काम हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर में बच गया 0। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 2x प्लस में है और ये 2x प्लस में है तो दो कितना हो जाएगा प्लस में 4x। अब प्लस में कितना है यहाँ पर माइनस में 6 है प्लस में 1 है, दोनों एक जाति के हैं तो घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये हम लोग का द्विघात समीकरण जो है ऑप्शन नंबर कौन ला सही हो जाएगा 8वां के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 9 क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 विविध कर बराबर है, मतलब इसका विविध कर ज्ञात करना है, ठीक है ना। विविध कर ज्ञात करना है तो विविध कर के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, विविध कर के लिए क्या फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले इसका मान हम लोग पता कर लेते हैं, ए का मान कितना है, ए का मान है 2 और बी का मान कितना है माइनस में 7 और सी का मान है 6। तो बी स्क्वायर करना है हम लोग के बी स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर कर लेते हैं माइनस 4ac 4 हो गया ए का मान कितना है देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 है गुना सी का मान कितना है 6 है, यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं हम लोग 6। अब इसको हम लोग सरल करते हैं तो 7 -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा माइनस और 4 दूना 8 हो गया और गुना में साथ में 6 है 49 का 49 रहेगा और 6 8 48 हो जाएगा। अब घटाएंगे इसमें से तो हम लोग कितना प्राप्त हो जाएगा प्लस में 1। हम लोग का आंसर जो है विविध कर जैसे कितना है 1, कौन सा ऑप्शन नंबर में है तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा में सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है 10वां है, ठीक है ना। दिया गया है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात करना है, मतलब ये द्विघात समीकरण है एक, ठीक है ना, और इसका मूल जो है कितना है 0 है, मतलब विविध कर कितना है 0 के बराबर है। तो हम लोग को ज्ञात करना है कि आखिर p का मान जो है कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे विविध कर ज्ञात करने के लिए। विविध कर फॉर्मूला फिर से यहाँ लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर से ए बी का मान पता करेंगे, ए का मान हो जाएगा यहाँ पर 1, एक्स के गुणांक में कितना है 1 है तो ए का मान 1 हो गया, बी का मान तो बी का मान हो जाएगा माइनस में p, उसी प्रकार से सी का मान कितना हो जाएगा सी का मान हो गया 4। अब इसमें हम लोग जो है इन सभी का मान को पुट कर देंगे, रख देंगे, रखते हैं। बी का मान कितना है देखिए यहाँ पर तो माइनस में p, तो माइनस में p का और पूरा स्क्वायर कर देंगे, फिर -4 के 4 हो गया गुना ए का मान कितना है, ए का मान हम लोग यहाँ फिर देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है 1 है ना, तो 1 हो गया गुना में 1 हो गया ए के मान और साथ में क्या चाहिए ए के बाद सी भी चाहिए ना हम लोग को 4ac, सी का मान कितना है 4 है, तो 4 हम लोग यहाँ पर रख लिए और साथ में हम लोग के यहाँ पर इसका मान टोटल कितना दिया गया है विविध का 0 दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए ऊपर में दिया गया है 0 के बराबर है, कितना है किसके बराबर है 0 के बराबर ना, तो इसको हम लोग 0 यहाँ पर दिया गया 0 लिख लिए। अब p माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 और 4 चौका 16 माइनस में हो जाएगा 16 बराबर हो गया 0। p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इधर साइड से इधर साइड में आ जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में 16 हो जाएगा और p बराबर हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट में ये वाला 16, ठीक है ना। और जब इसको p का मान हम लोग निकालेंगे बाहर अंडर रूट से तो कितना के वर्गमूल इसका 16 कितना वर्गमूल कितना होगा 16 के, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, ठीक है ना। जो भी चीज़ वर्गमूल पर निकलता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, इसलिए इसको हम प्लस माइनस में 4 कहेंगे। तो p का मान प्लस माइनस में 4 कहाँ पर है यहाँ पर देखिए बी नंबर में, ठीक है ना, तो बी हम लोग का सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात होगा। घात पूछा गया है, देखिए कभी भी समीकरण में घात पूछा जाता है तो जो अधिकतम घात होता है ना, जो भी चर राशि का अधिकतम घात होता है, चर माने अंग्रेजी वाला है, तो वही उसका घात होता है। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में x है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी x है, इस x के घात में यहाँ पर देखिए 1 है जो छुपल है और इसका 2 है, तो इसका अधिकतम घात कितना है 2 है कि 1 है 2, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है AP 0.6 1.7 और 2.8 और 3.9 और इसका जो हम लोग के सारवंतर पता करना है, ठीक है ना। सारवंतर तो
सार्वंतर डी बराबर फार्मूला हम लोग पता है कि A2 माइनस A1, मतलब अगला पद माइनस पिछला, मतलब इसमें से हमको इसको क्या करना है, घटा देना है। तो A2 माइनस हम लोग की A1 करना है, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है ना। तो A2 का मान कितना है 1.7 लिख लिए, और A1 का मान कितना है 0.6। 0.6 को इसमें से क्या करना है, घटा देना है। घटा देते हैं, 7 में से 6 गया तो 1 हो जाएगा, दशमलव से दशमलव हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रह जाएगा। तो इसका जो सार्वंतर है वो कितना है 1.1। 1.1 कहीं पर है तो देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है ए में ही दिया गया है ना, ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन। अगला प्रश्न जो है 13वां, इसमें दिया गया है AP 10, 7 और 4 का 30वां पद है। 30वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना इसका। तो इसके लिए हम लोग पहला नंबर पता कर लेते हैं। इसमें जो जो सूचना है हम लोग को पता है। तो ए का मान पता है हम लोग के, ए मतलब A1 प्रथम पद, A1 का मान कितना है 10। इसी प्रकार से हम लोग के एन का मान भी पता है, एनवां पद यानी कि 30 है। एनवां पद 30 ने मतलब एन का मान 30 दिया गया, ठीक है ना। मतलब जो हम लोग को ज्ञात करना है जावा नंबर वो हम लोग को पता है, उसको एन से सूचित करते हैं, और एन बराबर हम लोग कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग के 30वां पद ज्ञात करना है तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए, फार्मूला सभी को याद होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी कि एक घटा के इसका 29, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर पूरा फार्मूला हला के लिख दे रहे हैं, एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हम लोग का जो है जोन पद ज्ञात करना होता है, इसको एन ए एन से सूचित करते हैं ना, ए एन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग एन ज्ञात करना है, एन का मान पता है हम लोग कि 30 है, ए का मान भी पता है कि 10 है, और साथ में डी का मान अभी हम लोग को पता नहीं है। तो डी का मान हम लोग यहाँ पर फटाफट पता कर लेते हैं, इसी से हम लोग पता चल जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 7 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 10। तो 7 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा माइनस में 3। तो डी का मान हम लोग के यहाँ से पता चल गया कितना है माइनस में 3। अब इसको हम लोग रख देते हैं, तो A30 बराबर हम लोग का निकलेगा, ए का मान कितना हो गया 10 प्लस एन का मान कितना है 30। 30 में से एक घटाना भी हम लोग के अभी लिख देते हैं, हालांकि 30 माइनस 1, और डी का मान हम लोग के -3 हो गया है। तो A30 बराबर हो जाएगा 10 और प्लस में, और 30 में से एक घटेगा तो हो जाएगा 29, और गुना में कितना हो जाएगा ये वाला -3। A30 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 29 जो है -3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3 9 27 के 7, और 3 दूना 6 और 2 8, और प्लस माइनस यहाँ पर साथ में क्या हो जाएगा माइनस। अब इसमें से हम लोग 10 को घटाएंगे 87 में से, मतलब -87 में से +10 करेंगे तो कितना आ जाएगा ए 30 का मान हम लोग कितना आ जाएगा 10 घटा दिए तो कितना बच जाएगा माइनस में 77। तो हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में -77 है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो हम लोग का सी है सही है 13वां का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे 14वां पढ़ेंगे ना। 14वां प्रश्न, इसमें देखिए दिया गया है 2 + 7 + 12 प्लस डॉट 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 10 पदों का योग, मतलब इस तरह से बढ़ते गया है जुड़ते गया है और 10 पद तक जाना है। तो 10 पद का योग कितना होगा ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले जो जो सूचना पता है उसको लिख लेते हैं। ए बराबर कितना है 2। इसी प्रकार से हम लोग एन का मान पता है, एन मतलब 10 गो, कितना गो जोड़ना है हम लोग के, कै गो जोड़ना है उसी को हम लोग एन कहते हैं। तो हम लोग को पता है 10 गो है, कै गो है 10 गो। अब इसके लिए हम लोग के जो है फॉर्मूला होता है एस के लिए, मतलब सभी पदों का योग के लिए एस कहा जाता है, एस का प्रतीक से सूचित किया जाता है। तो एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला तो हम लोग लगा दिए यहाँ पर, लेकिन इस फार्मूला में हम लोग को जो जो सूचनाएं हम लोग के चाहिए वो क्या अवेलेबल है इसको देखा जाए हम लोग पहले। तो एन का मान हम लोग के पता है, ए का मान भी पता है, लेकिन डी का मान पता है नहीं। तो पहले हम लोग इसमें डी का मान पता करेंगे, ठीक है ना। तो डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब इसमें से इसको घटा देना होगा। A2 है और ये वाला A1 है, A1 A2 A3 इस तरह से बढ़ते जाता है। तो हम लोग A2 में से A1 घटाएंगे तो इसको में से इसको घटाना है, 7 में से 2, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 5। तो हम लोग का डी का मान भी पता चल गया। अब इसको इस पर हम लोग रख देते हैं n/2 यानी कि 10 बटा कितना हो जाएगा 2, एन का मान 10 है, 2a 2 गुना ए का मान कितना है 2a है, प्लस प्लस हो गया n-1, एन का मान कितना है फिर से 10,
-1, डी का मान कितना आया है, डी का मान हम लोग का 5 आ गया है, ठीक है ना। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। ये 5 बार में कट गया, 5 हो गया बाहरी, और अंदर में देखिए 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और गुना में यहाँ पर कितना बचल है 5, कोष्ट बंद कर देते हैं। ये हो गया 5, और ये कितना हो जाएगा आपस में 4 प्लस 5 9 45। अब जोड़िए इसको, 5 गुना 45 और 4 हो जाएगा 49 ना। 49 गुने 5 करेंगे कितना हो जाएगा 5 9 45 के 5, और 5 चौका 20, 20 और हसीलिया 4 है, कितना हो जाएगा 24। आंसर हो गया हम लोग का 245। 245 कहाँ पर है ढूंढिए, तो ऑप्शन नंबर सी में है, सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 15वां क्वेश्चन दिया गया है, सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, तो ये आप लोग के त्रिभुज में पढ़ना था, आप लोग को पढ़ा दिया गया है। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। 16 है, अब बिंदुओं 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु ज्ञात करना है। जैसे समझिएगा, एक रेखाखंड है यहाँ से सीधा, और इस रेखाखंड के जो ये बिंदु है, ये है 1,2 है, ठीक है ना, ये बिंदु, और इधर साइड वाला जो बिंदु है ये है 3,4। अब इसके मध्य बिंदु यहाँ पर पड़ा होगा, कहीं ना कहीं इसके बीच में ही एकदम निश्चित मध्य जहाँ पर पड़ा होगा वहीं पड़ा होगा, तो यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के लिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2, x के लिए, ठीक है ना, x बिंदु x ज्ञात करने के लिए। उसी तरह से y ज्ञात करने के लिए होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो हम लोग यहाँ पर पहले x बिंदु ज्ञात करेंगे, तो x1 प्लस x2 करना होगा। तो x1 कौन है 1 है, तो 1 लिख लेते हैं, प्लस एक बाद x2 कौन है 3 है यहाँ पर, तो 3 बटा 2। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और 4 बटा 2 काटेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हम लोग को 2। एक समान कितना आया 2। अब इसी क्रम में हम लोग आगे y को ज्ञात करते हैं। तो y के लिए हम लोग y1 का मान पता होना चाहिए। तो y1 का मान कितना है 2, प्लस y2 का मान कितना है यहाँ पर देखिए 4 दिया गया है, 4 बटा में 2 होना चाहिए, क्योंकि इसका फार्मूला में ना। तो 4 और 2 कितना हो गया 6 बटा 2, काटेंगे तो हम लोग प्राप्त हो जाएगा 3। मतलब हम लोग को जो बिंदु प्राप्त हुआ वो बिंदु जो है 2 कोमा कितना होना चाहिए 3 है ना। तो 2,3 किस ऑप्शन में है हम लोग का ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर में है, 16 का बी। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हम लोग। 17 प्रश्न है, यदि कोस ए बराबर 3/5 है तो कोसेक ए किसके बराबर है ना, मतलब कोसेक ए का मान हम लोग को पता करना है ऑप्शन से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से जो मान पता है उसको लिख लेते हैं। तो कोस ए बराबर दिया गया है 3/5, यानी कि कोस ए बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। तो हम लोग के आधार का मान पता है, कर्ण का मान पता है, और हम लोग के कोसेक के लिए हमको क्या पता होना चाहिए लंब पता होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला क्या होता है इसका कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण हम लोग को पता है, लंब ज्ञात करना है। कोसेक के लिए हम लोग को क्या चाहिए लंब चाहिए ना, लंब और कर्ण चाहिए। तो हम लोग के कर्ण पता है, लंब पता करना होगा। तो लंब बराबर के लिए हम लोग पाइथागोरस से फार्मूला लिखेंगे, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण का मान कितना है बड़ा वाला यहाँ पर देखिए 5 दिया गया है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार का स्क्वायर, ऊपर वाला 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 तरीके 9 हो जाएगा। 25 में से 9 घटाइए तो कितना बच जाएगा 16। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4, मतलब कि लंब के मान कितना आ गया 4। तो कोसेक ए बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक ए बराबर फार्मूला हो जाएगा हम लोग का कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान देखिए यहाँ पर पहले से ही पता है हम लोग के 5, और लंब का मान कितना अभी तुरंत आया है 4। तो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा 5/4। कहाँ पर है 5/4, तो बी नंबर में, ठीक है। चलिए अगला 18 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 क्वेश्चन देखिए दिया गया है, यदि 2 sin a बराबर √3 है तो a का मान ज्ञात करना है।
बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है, लगभग ये लगातार बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना, रिपीटेबल क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे। लिख लेते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को। दो साइन ए बराबर हो जाएगा √3। अब देखिए दो इधर का में है, गुना में साइन ए के, तो इधर का में हो जाएगा √3 के भाग में चल जाएगा, तो साइन ए बराबर हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइएगा √3/2 किस साइन के फॉर्म में कितना, मतलब कितना डिग्री के साथ में होता है, साइन कितना अंश का, कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, ये पता करना है आपको। तो इधर लिख लेते हैं पहले, साइन ए बराबर, ये जो मान होता है साइन 60 डिग्री का, किसका, साइन 60 डिग्री का, तो लिख लेते हैं इधर साइन 60 डिग्री का। अब देखिए यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, तो साइन और साइन दोनों जो है दोनों पक्ष में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है ना, काटना नहीं है इसको, बस ये हट जाते हैं, ठीक है ना, नियम है ये। तो ए बराबर खाली इधर बचेगा और इधर साइड क्या बचेगा, सिर्फ 60 बच जाएगा। तो यही हम लोग का थीटा का मान पूछा गया था, ए का मान, कि ए बराबर कितना आया, तो ए बराबर कितना आया, 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग को देखते हैं। अगला प्रश्न है कोट, अगला प्रश्न है कोट 90 - ए बराबर है, किसके बराबर है ये बताना है, ठीक है ना। तो आप लोग ये बताया गया है कि कोट 90 - थीटा जो रहेगा या फिर ए रहेगा, तो कोट होता है उल्टा टेन के, साइन होता है कोस के, उसी तरह से कोस हो जाता है साइन के, ठीक है ना। तो कोट हो जाता है टेन के, टेन हो जाता है कोट के, सेक हो जाएगा कोसेक के, और कोसेक हो जाएगा सेक के। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, कोट है, तो कोट किसका हो जाएगा, टेन के, तो टेन ए कहाँ पर है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है लेकिन इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो भी थे अभी बता दिया गया, ठीक है ना। तो आप लोग सिर्फ यही नहीं समझेंगे कि यही वाला आएगा, चेंज भी होकर के आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको हर चीज़ हर तरह से सावधानी बरतना होगा और सीखना होगा, ठीक है ना। चलिए अगला 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, इसका मान हम लोग पता करना है। तो ये मान होता है 1, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। बाकी हम लोग जो है आज का टॉप 20 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, और इसका जो है नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो नेक्स्ट पार्ट का थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है।